अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। लेकिन आपने अपना समर पैक भी कंप्लीट करना है, ठीक है। आज हम अपना उर्दू का समर पैक स्टार्ट करते हैं। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झैल फलों के नाम आमे में से तलाश करें। बेटा ये आपको नज़र आ रहा है, नीचे एक चार्ट दिया हुआ है और कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने इन चार्ट में से फ्रूट्स के नेम तलाश करें, ठीक है। यह एक्टिविटी हमने क्लास में भी की हुई है काफ़ी दफ़ा, तो आप इसमें कलर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आम के लिए रेड कलर यूज़ कर लें या येलो, आड़ू के लिए पिंक, अलग अलग डिफरेंट कलर के आप कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। आगे है दुरुस्त इमला वाले अल्फाज के दायरा लगाइए। एक उन्होंने एग्जाम्पल हल की हुई है, ठीक है। इसी तरह आपने सारे जो दुरुस्त इमला वाले वर्ड हैं ना उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है, या उनके आगे सर्कल बनाना है या उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। सरगर्मी नंबर 2, दर्ज झैल अल्फाज की जमा लिखिए, ठीक है। बेटा यहाँ आपने वाहिद जमा लिखने हैं, ठीक है। जैसे मकान की जमा अमकान होती है, मकान की जमा अमकान, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारी इन सब के जो वाहिद हैं इनके जमा लिखने हैं, ठीक है। आगे दर्ज झैल जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल शनाख्त करके दुरुस्त कॉलम में लिखिए, ठीक है। इमरान ने कुर्सी उठाई। बेटा इसमें उठाई जो है वो है फ़ेल, इमरान फ़ाइल है और जिस पे वर्क हुआ है मतलब जिस पे काम किया है जाए या जिस पे असर हुआ है वो है कुर्सी, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे जुमले कंप्लीट करने। इसी तरह तहरीम ने साबुन ख़रीदा, ख़रीदा गया फ़ेल है, साबुन मफ़ूल है और तहरीम फ़ाइल है, ठीक है। इस तरह आपने ये बाकी भी कंप्लीट कर लेने। दर्ज झैल अल्फाज की तस्कीर व तसानियत के हवाले से शनाख्त करके दुरुस्त कॉलम में लिखिए। बेटा ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने जो मुज़क्कर है उन्होंने आपने मुज़क्कर वाले कॉलम में लिखने हैं और जो मोनस है आपने मोनस वाले कॉलम में लिखने हैं, ठीक है। सरगर्मी नंबर 3, दर्ज झैल जुमले पढ़िए। सादा जुमलों के आखिर में ख़ात्मा और सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाइए, ठीक है। बेटा ये काफ़ी दफ़ा हम लोग क्लास में कर चुके हैं कि ख़ात्मा कैसे लगाते हैं या सवालिया निशान कहाँ लगाते हैं, ठीक है। जैसे माजिद के 2 भाई हैं, तो बेटा यहाँ ये एक लाइन है, सेंटेंस है, ठीक है। तो ये इसके एंड पे आप लगाएंगे ख़ात्मा। और जो नेक्स्ट है वो है कौन कौन लाहौर जा रहा है। ये एक सवाल पूछा जा रहा है तो आप इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। आपने ये सारे इसी तरह जुमले कंप्लीट करने हैं। पढ़ाए गए इसबाक में से कोई से 8 अल्फाज मुंतखब करके इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बेटा जो हमने क्लास में छुट्टियों से पहले काम किया था, जो सब्जेक्ट लेसन हमने पढ़े हैं, जो भी सबक हमने क्लास में पढ़े थे, आपने उनमें से 8 वर्ड लेने, ठीक है, मुंतखब करने 8 अल्फाज, वो यहाँ पे लिखने हैं और उनसे एक एक जुमला बनाना है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्फाज आप मुंतखब करें और यहाँ पे लिखें और उनके जुमले बनाइए। सरगर्मी नंबर 4, हमद पढ़िए और इसे नसर की सूरत में लिखिए। बेटा ये हमद आपको दी गई है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और इसे एक कहानी की शक्ल में नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे आपने क्लास में 12 कहानियाँ पढ़ी ना, कंप्यूटर की आप बीती, लाहौर की यादगार इमारतें, ठीक है। तो उसी तरह आपने ये जो नज़म है इसको कहानी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कहानी की सूरत में इसको यहाँ पे लिखना है। सरगर्मी नंबर 5, तस्वीर में दिखाया गया मंजर अपने अल्फाज में लिखिए। बेटा आपने तस्वीर को देखें ज़रा, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। जैसे पीछे ईंटों की भट्टी जल रही है जिसकी वजह से दरख्त ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे एक लड़का और लड़की पौधे उगा रहे हैं, ठीक है, ये गार्डनिंग कर रहे हैं, पौधों की हिफाजत कर रहे हैं, तो आपने ये अपने अल्फाज में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सरगर्मी नंबर 6, सेब और लड़के के दरमियान क्या बातचीत हो रही है सोचिए और दोनों की बातचीत मुकालमे की सूरत में लिखिए, ठीक है। बेटा आपने एक मुकालमा लिखना है, ठीक है। जैसे सबसे मुकालमा स्टार्ट होता है अस्सलाम वालेकुम से, ठीक है, क्या हाल है, ये सब कुछ आपने लिखे। जो इनके दरमियान बातें हो रही हैं वो आपने सोच के खुद यहाँ पे लिखनी है। सरगर्मी नंबर 7, नज़म पढ़िए। बेटा आपने इस नज़म को पढ़ना है, ठीक है, और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं आपने उनके आंसर्स देने हैं। नज़म के हम आवाज़ अल्फाज शनाख्त करके लिखिए, ठीक है। बेटा आपने नज़म में से जो हम आवाज़ अल्फाज है ना वो देख के यहाँ पे लिखने हैं। जैसे बस्ती बस्ती, नगर नगर, धड़कन धड़कन, ये सारे अल्फाज आपने यहाँ पे नीचे लिखने हैं। नज़म के किसी एक बंद का मतलब लिखिए, ठीक है। बेटा जैसे मैंने आपको हमद पढ़ाई थी और उसका मतलब बताया था ना क्लास में, इसी तरह आपने ये कहानी पढ़नी है और उसका मतलब यहाँ पे लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है नज़म का खुलासा लिखिए। नज़म का खुलासा आपने लिखना है, मतलब कि आपने इसको अपने अल्फाज में बयान करना है
और जितना कम हम हो सके उतना ही लिखना है, ठीक है। खुलासे का मतलब ये होता है कि आपने कम से कम लिखना है। सरगर्मी नंबर 8, दर्ज झैल इबारत पढ़िए और सवालात के जवाब लिखिए। बेटा आपने ये स्टोरी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, कबूतर और कबूतरी वाली, और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उसके आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है। जैसे एक लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इस इबारत का अनुमान लिखिए। तो इस इबारत का अनुमान होगा दोस्ती का फल, ठीक है। आपने इसका अनुमान क्या लिखना है, दोस्ती का फल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबारत के कोई से 4 मुश्किल अल्फाज के मानी लुगत से देखकर लिखिए, ठीक है। आपने कोई भी मुश्किल अल्फाज यहाँ से निकाल के लिखने हैं, फिर उनके मानी भी लिखने हैं। नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 9, तस्वीर की मदद से कहानी तहरीर करें, कहानी का उन्वान भी लिखिए। बेटा आपने ये तस्वीर को देखते हुए इसके लिए कहानी लिखनी है, ठीक है। कहानी का सबसे पहले उन्वान लिखेंगे, देन आपने ये कहानी लिखनी है उर्दू में, ठीक है। इसकी आप हेल्प कहीं से भी ले सकते हैं, आप इंटरनेट से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उन्वान इसका ये हो सकता है बादशाह का इनाम, ठीक है। सरगर्मी नंबर 10, घड़ी की आप बीती लिखिए। बेटा स्टार्ट से आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ कि घड़ी की आप बीती लिखेंगे कैसे आप। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट में बताना है, मैं एक घड़ी हूँ, मुझे एक कारीगर ने बनाया है, ठीक है। फिर मुझे किसने ख़रीदा है, मैं उनके घर गया, मेरे साथ ये हुआ। जो भी आप अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपने अपने आप को यही ज़ाहिर करना है कि आप घड़ी हैं, ठीक है। आप बीती ऐसे ही लिखी जाती है, मैं एक घड़ी हूँ, मुझे एक कारीगर ने बनाया है, फिर मुझे दुकानदार को दे दिया गया, वहाँ से मुझे किसी ने ख़रीद लिया, ठीक है। आपने इस तरह से ये आप बीती लिखनी है। सरगर्मी नंबर 11, बच्चों के किसी अखबार या रसाले से कोई कहानी पढ़िए और दर्ज झैल मालूमात तहरीर करें। बेटा आपके पास, आपको पता है घरों में रसाले या अखबार आती है ना, उनमें स्टोरीज़ लिखी होती हैं बच्चों के लिए, तो आपने वो स्टोरीज़ पढ़नी है, ठीक है। उस कहानी का आपने नाम भी लिखना है, फिर कहानी का मुख्तसर सा तारुफ आपने यहाँ पे लिखना है, जितनी लाइन यहाँ आपको दी गई हैं उनमें आपने वो पूरा करना है, ठीक है। नीचे कहा गया है कहानी में से अपनी पसंदीदा किरदार की किरदार निगारी कीजिए। मतलब जो बेटा आप कहानी पढ़ेंगे उनमें कुछ किरदार होंगे, जैसे कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, ठीक है, कोई उस्ताद होगा, तो आप उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में आपने यहाँ पे 4 लाइनें लिखनी है। सरगर्मी नंबर 12, दर्ज झैल सवालात को मद्देनज़र रखकर किसी कौमी त्यौहार पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए, ठीक है। बेटा आपने यहाँ पे कोई भी कौमी त्यौहार लिखना है, जैसे कोई हम कौमी त्यौहार मनाते हैं ना, 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गई, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, ये इन सवालों को आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। त्यौहार का नाम क्या है, किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। बिलफ़र्ज़ अगर आप 14 अगस्त के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, यौम आज़ादी के बारे में, तो आपने बताना है कि वो उस त्यौहार का नाम क्या है, यौम आज़ादी, किस महीने में मनाया जाता है, अगस्त, किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, तो वो है 14 अगस्त। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो हमारी आज़ादी का दिन है, हम इसलिए उसको मनाते हैं, ठीक है। कैसे मनाया जाता है ये भी आपको सब पता है, ठीक है। तो आपने इन सवालों को मद्देनज़र रख के, ठीक है, माइंड में रखते हुए एक पूरा ऐसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 पेजेस आपको दिए गए हैं, आपने यहाँ पे 2 पेजेस का ये एक मजमून लिखना है, ठीक है। और जो सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हीं के आंसर्स के रिलेटेड लिखना है, ठीक है। सरगर्मी नंबर 13, अपनी पसंदीदा पहेलियों का किताबचा बनाइए, ठीक है। बेटा आपको पता है जो हमारे घर में रसाले या अखबारात आती हैं उनमें पहेलियाँ भी दी गई होती हैं, तो आपने उन अखबारों में से पहेलियाँ काटनी हैं, ठीक है। एक जो ड्राइंग वाली कॉपी होती है उस पर आपने वो जो होती है ना पहेलियों का पेज, उस पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, गम के साथ। तो वो आप जब पेस्ट कर देंगे तो आप लास्ट पे उन पहेलियों के आंसर्स भी लिखेंगे, देन अपना नाम, रोल नंबर और जमात भी लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जिस पे आपने लाहौर की जितनी भी यादगार इमारत है ना उनकी पिक्चर्स को आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है, और देन उनको आपने चार्ट के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है, और वहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर और जमात का नाम भी लिखना है, ठीक है। सरगर्मी नंबर 14, बेटा सरगर्मी नंबर 14 में आपने ये करना है कि हमने जो छुट्टियों से पहले जितने भी सबक हमने क्लास में पढ़े, ठीक है, जितने भी सबक हम क्लास में पढ़ चुके हैं आपने उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, पढ़ना है, और उनके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपने लिखना भी सीखना है, ठीक है, उनकी इमला सीखनी है और उनके आपने जुमले बनाना भी सीखना है, ठीक है। ये काम आपने कम से कम 2 या 3 दफ़ा करना है, ठीक है। आपने इमला लिखना सीखनी है, अपनी राइटिंग को भी बेहतर बनाना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।